क्या? नमस्ते रविंदर। आ गए। जेल की चक्की पीस कर डोले शोले अच्छे हो गए। एनी हेल्प? गवर्नमेंट से कहकर मैं तुम्हारे लिए एसटीडी बूट डलवा सकता हूँ। थारे लिए रेलवे स्टेशन पर जूता पॉलिश का धंधा। और मेरी ब्यूटी क्वीन, थारे लिए तो मैं ब्यूटी पार्लर खोल कर दूंगा जिसका नाम हो। सोचो अगर हम इसे अभी उठाकर घर से बाहर फेंक दे तो इसके खाने के वांदे हो जाएंगे और ये रास्ते पर माई दे दे करते भीख मांगेगा। टुच्चो, पिछला डोज काफी नहीं था क्या? हम इससे बात क्यों कर रहे हैं? पार्वती जी, हमारी माई तुम जैसे क्रिमिनल से बात नहीं करती। ऐसी बात है? वो तुम जैसे फ्रॉड की बात मान लेगी कि तुम उसके बेटे हो, लेकिन हमारी बात नहीं मानेगी क्या? बुलेट राजा। माई तुम बाहर क्यों आई? तुम अंदर जाओ। जाओ माई। अरे रे 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 रे, डर गए क्या तुम? माँ बाहर आई इसलिए अब उसे सच पता चल जाएगा। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। चल जाए। नहीं बाद में क्यों? बोलने दो उन्हें। माई ये बात क्या है? अब हम आपको कैसे कहें माँ जी? हाँ, ये बहरूपिया इतने दिनों से आपके बेटे होने का नाटक कर रहा है, मिनिस्टर बनकर लोगों को धोखा दे रहा है। ये आपका बेटा रविंद्र नहीं है, ये रविंद्र जैसा सेम टू सेम दिखने वाला बुलेट राजा है। मुंबई में छोटी मोटी हेरा फेरियां किया करता था ये, लेकिन बड़ा हाथ मारने के चक्कर में इसने हमारे रविंद्र को मार डाला। माई ये झूठ बोल रहे हैं। माई इनकी बातें मत सुनो प्लीज। माई इनकी बातें मत सुनो। ठीक है माना हम झूठे हैं, हम सब झूठे हैं। क्या तुम्हारे पास सबूत है? गवाह है? पर तुम रविंदर नहीं हो ये साबित करने के लिए हमारे पास गवाह है। नमस्ते माता जी। अब तो आपको यकीन आया माँ जी कि ये आपका बेटा नहीं है? अगर इसे सजा नहीं मिली तो ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। माँ जी इसने होम मिनिस्टर बनने के लिए आपके बेटे को मार दिया तो जायदाद के लिए आपको नहीं मारेगा, इसकी क्या गारंटी? वरना जिंदा कर दूंगा। छोड़ दो उसे। पर माई छोड़ो उसे। मैं जानती हूँ क्रिमिनल्स के साथ क्या करना चाहिए। ये मेरा बेटा है, हरिश्चंद्र प्रसाद और पार्वती का इकलौता वारिस। आपके पास क्या सबूत है कि यही आपका बेटा है? इस दुनिया में अपने बेटे को पहचानने के लिए एक माँ से बड़ा साक्षी और कौन हो सकता है? देखिए माँ जी, अगर एक पल भी यहाँ रुके तो मेरा बेटा आपको धक्के मार के निकाल देगा। सुना नहीं? निकलो। चलो 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 निकलो यहाँ से। ए चंदा मामा चलो। सुन, जो लड़की आई है ना मुझे बहुत पसंद है। बोल मुहूर्त कौन सी तारीख का निकालूं? क्या बात है? मुझे तुम्हें सच बताना ही होगा माँ। कैसा सच? सच्चाई ये है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ माँ। मैं जानती हूँ। उसी दिन जान गई थी जिस दिन तुम आश्रम में आए थे मेरा बेटा बनकर। मेरा बेटा सिर्फ दूसरों को दुख दे सकता है, आंसू नहीं पोंछ सकता। सच ये है कि मैं नहीं जानना चाहती क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं जैसा बेटा चाहती थी तुम वैसे ही हो। तुम मेरा ख्याल रखते हो, मेरे सपने पूरे करते हो। मैं इसी में बहुत खुश हूँ और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यम जी क्या लाइफ दी है। प्रभु देखा आपने, मेरी गलती से बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। माँ को एक अच्छा बेटा मिल गया और लोगों को एक अच्छा नेता। प्रभु आपकी सोच में डूबे हैं। चित्रगुप्त, जो अब तक हुआ है वो खुशी की बात है, पर जो होने वाला है उससे मैं दुखी हूं। कल उस मानव की जिंदगी का अंत होगा।
सिर्फ उसकी माँ ही नहीं, स्टेट के दूसरे लोग भी मानने को तैयार नहीं कि वो रविंद्र नहीं है। हम उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। कल वो रविंदर जरूर आएगा, जन क्रांति पार्टी की मीटिंग में। लोग ठीक 8 बजे वहां आना शुरू हो जाएंगे। 9 बजे वो एंट्री करेगा। 9:20 पर वो पब्लिक को भाषण देगा। ठीक 9:25 पर हमारा छिपाया हुआ बम ब्लास्ट हो जाएगा। एक धमाका और हजारों लाशें, सीएम, एमएलए, जनता। नहीं नहीं, एक अकेले आदमी के लिए इतने सारे लोगों को मारना ठीक नहीं है। हम लोगों को धोखा देते आए हैं, उन्हें कभी मारा नहीं है। ये गलत है, ऐसा मत चुप, करो। डुप्लीकेट। खुद को भगवान समझते हो? साला हमें सिखा रहा है। निकल, नहीं, निकल लो। मैं नहीं जाऊंगा। अरे टकले, हाँ भाई, स्वामी जी के अंदर का नेता जाग गया है। इसे बाहर ले जाकर प्रवचन सुना। चल निकल। हमारे आदरणीय हरीश चंद्र प्रसाद जी ने जो जन क्रांति पार्टी शुरू की थी, उसने आज 25 साल पूरे किए। जनता, पार्टी वर्कर और सारे रिपोर्टरों का स्वागत है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यहाँ पर आकर 2 शब्द कहें। हम पार्टी की बात नहीं, पार्टी ने जो हासिल किया उसकी बात करेंगे। पिछले 6 महीनों में रविंद्र जी की वजह से काफी महान काम हुए। इन्होंने दुखियों के आंसू पूछे, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने का प्रयास किया। रविंदर आज के पॉलिटिक्स आइकॉन बनते जा रहे हैं। इन्होंने पॉलिटिक्स और पार्टी को एक नई दिशा दिखाई है। मैं चाहता हूँ कि रविंद्र के मार्गदर्शन में हमारी पार्टी आसमान की बुलंदियां छुए। बुलंदी तो छूने वाला है। 10 मिनट बाद ऊपर की डायरेक्ट टिकट कट जाएगी। होम मिनिस्टर का स्वागत कीजिए। बलराम, मेरी बीवी वहाँ है। अरे मेरी भी पत्नी है वहाँ। बाहर निकले तो तुम दोनों को ठोक डालूंगा। इस उम्र में अपनी बीवियों को बचाकर क्या कर लोगे? उससे मारने के लिए आज सबकी बलि चढ़ेगी। इस मंच से मन ने अपने पिताजी के बारे में बस इतना ही कहना है कि उनके जैसा कोई नहीं। एक मिनट। आज भी हमारे स्टेट के 3000 गांव में एक भी स्कूल ना है, 5000 गांव में हॉस्पिटल ना है, 6000 गांव में पीने का पानी तक ना है। हमारी फाउंडेशन इन गांवों को गोद लेगी और उनकी जरूरतों को पूरा करेगी। अपने स्टेट में खुशियां हो, समस्या ना हो। ना ना, अभी तालियां ना बजाओ, बात में दम तो होए। इतने पैसे कहाँ से आवेंगे? ये सब कैसे हो पावेगा? यही सब सोच रहे हैं ना? दैट इज भाई मन ने अपनी सारी जायदाद इस फाउंडेशन के नाम कर रहे हो। इतना ही नहीं, शांताराम, ताऊ और पवित्रानंदा ने भी अपनी सारी जायदाद इस फाउंडेशन के नाम कर दी है। वो यहाँ किसी वजह से आ ना सके, पर उन्हें खुशी होगी जब उनके परिवार के लोग यहाँ आकर डॉक्यूमेंट सीएम को सौंप देंगे। हम क्रिमिनल्स को उसने भगवान बना दिया। अगर वो मर गया तो सबके सपने टूट जाएंगे। बलराम, मैं इसे रोकता हूँ। तुम जाओ और सबको बचाओ, जल्दी। रविंदर, स्टेज पर बॉम्ब है, निकलो, भागो वहाँ से, जल्दी, छुप जाओ सब लोग, बॉम्ब है, बॉम्ब स्टेज पर, जल्दी, नीचे उतरो, चलो जल्दी भागो। कोई बचाओ। लक्ष्मी, पकड़ो इसे। रविंदर, हमने तुम जैसे इंसान को मारने की बहुत बड़ी गलती की, हमें माफ करता हूँ। दोस्त पैर नहीं पड़ते यार, गले लगते हैं। बम ब्लास्ट से बच गया तू, लेकिन मेरी गोली से कौन बचाएगा तुझे? रुक जाओ भाई, टकले क्या कर रहा है तू? तुम्हारे पास एक ही है, इनके पास अनेक है। चुपचाप जेल जाओ, कम से कम जिंदा तो रहोगे। क्या बक रहा है तू? होम मिनिस्टर जिंदाबाद, होम मिनिस्टर जिंदाबाद। प्रभु, आपके कैलकुलेशंस गलत हो गए। उसने शत्रुओं को भी मित्र बना लिया, अब उसे कोई नहीं मार सकता। प्रभु, चित्रगुप्त, 2 लोगों के मिलन से जन्म होता है, पर मौत अनेक कारणों से होती है। इसलिए मौत से पीछा छुड़ाना मुश्किल है। मन ने कुछ नहीं हुआ है माई। जल्दी घर आ जाओ। प्रभु, वो इंसान मौत से लड़ रहा है, क्या उसे बचाने का कोई तरीका नहीं? तुम सब कुछ जानते हो चित्रगुप्त। वो रहा पाप और पुण्य का मीटर।
अच्छे और बुरे कर्म उसकी जिंदगी या मौत तय करेंगे। ज्यादा लोगों की दुआएं उसके अच्छे कर्मों में जुड़ जाएगी, जिससे उसकी आयु और भी बढ़ जाएगी। गोली दिल के काफी पास लगने से डॉक्टर का कहना है कि ऑपरेशन में काफी कठिनाई आ सकती है। देखिए प्रभु, पाप और पुण्य का मीटर एक समान है। बस एक साफ दिल इंसान, एक पुण्यात्मा की नजर उस पर पड़ जाए तो ये मानव मौत पर भी जीत हासिल कर लेगा। अगर एक साफ दिल इंसान उसे छू ले तो ये बच जाएगा। रुकिए प्रभु। मत रुको चित्रगुप्त, उस मानव के पुण्य का मीटर बढ़ नहीं पा रहा है। काश वो थोड़ा भी बढ़ गया होता तो ये बच जाता, लेकिन अब मैं मजबूर हूं। साहब, आपको डॉक्टर बुला रहा है।